आज कितना काम था ऑफिस में। बहुत रात हो गई है, अब जल्दी से घर चलना चाहिए। ये कहकर कैलाश एक टैक्सी को रोककर उसमें बैठ जाता है और बूढ़े टैक्सी ड्राइवर से कहता है, अरे भाई, मुझे जल्दी से श्याम नगर चौराहे से अगली गली में मकान नंबर 37 पर छोड़ दो। ठीक है सर, मैं अभी आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। ज़रा जल्दी करना। ओके सर। ये कहकर ड्राइवर कैलाश को लेकर श्याम नगर की ओर चल देता है। चलते चलते कैलाश ड्राइवर से पूछता है, अरे क्या हुआ भाई, इतनी देर कैसे लग रही है? अब तक तो हमें वहाँ पहुँच जाना चाहिए था। सुनकर वो ड्राइवर जोर जोर से हंसने लगता है। ड्राइवर को इस तरह से हंसता हुआ देखकर कैलाश घबरा जाता है और कहता है, आखिर तुम हंस क्यों रहे हो? अभी बताता हूँ। ये कहकर ड्राइवर अचानक एक चुड़ैल के रूप में आ जाता है। उसे देखते ही कैलाश जोर से चिल्लाता है और कुछ ही देर में उसकी चीख की आवाज हवा में गूंज उठती है। इस घटना के 1 महीने बाद श्याम और राजू रेलवे स्टेशन पर बैठे अपनी ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे थे। आज तो घर जाकर माँ के हाथ की बनी गर्मा गर्म कचौरियाँ खाएंगे। हाँ, तुमने सही कहा मेरे भाई। कितने साल बाद हम श्याम नगर अपने घर जा रहे हैं। कुछ ही देर में उनकी ट्रेन स्टेशन पर आ जाती है। दोनों जल्दी से जाकर ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन की रफ्तार बहुत तेज थी। बहुत रात हो चुकी थी। ट्रेन से उतरकर दोनों एक टैक्सी में बैठने के लिए जाते हैं। टैक्सी वही बूढ़ा ड्राइवर चला रहा था। तभी अचानक राजू को याद आता है कि उसकी माँ ने फोन पर उससे कहा था, बेटा, अगर रात ज़्यादा हो जाए तो किसी टैक्सी में घर मत आना, क्योंकि श्याम नगर से आने वाली एक टैक्सी का ड्राइवर चुड़ैल है। ये सोचते ही राजू डर जाता है और उस टैक्सी ड्राइवर की ओर देखकर कहता है, अरे ड्राइवर साहब, आप हमें यहीं पर छोड़ दें। हमें कुछ ज़रूरी काम याद आ गया है। हम पैदल ही अपने घर चले जाएंगे। अरे इतना भी क्या जरूरी काम याद आ गया, जो बीच रास्ते में ही गाड़ी रोकने के लिए कह रहे हो? अब चुपचाप बैठे रहो। ये सुनकर राजू बहुत ज्यादा डर जाता है। अरे सर, लगता है आप तो डर गए। चलिए, मैं आपको यहीं पर छोड़ देता हूँ। ये कहकर ड्राइवर एक घने जंगल में गाड़ी रोक देता है और तीनों गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं। श्याम परेशान हो जाता है कि आखिर राजू ने गाड़ी को इस भयानक जंगल में क्यों रुकवा लिया। इससे पहले कि श्याम राजू से कुछ पूछता, वो बूढ़ा ड्राइवर जोर जोर से हंसने लगता है। आखिरकार तुम दोनों मेरे चंगुल में फंस ही गए। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। कहकर वो ड्राइवर अपनी असल शक्ल में आ जाता है। ड्राइवर को देखते ही दोनों के होश उड़ जाते हैं। वो दोनों जोर से चिल्लाते हुए वहां से भाग जाते हैं। अरे भागो रे, भागो भागो। ये क्या हुआ? चुड़ैल कहाँ से आ गई? कहाँ भाग रहे हो? इस सुनसान जंगल में तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। भागो, जितना तुम्हें भागना है, भागो। इधर श्याम और राजू दोनों जंगल में इधर उधर भटक जाते हैं। ये मैं कहाँ आ गया? अब हम क्या करेंगे?
अभी वह चुड़ैल दोबारा से शाम के सामने प्रकट हो जाती है। मैं एक एक करके तुम दोनों को यहीं पर जला दूंगी। अरे मर गया रे, भागो रे भागो। कर वो वहां से भागने ही वाला था कि चुड़ैल अचानक अपने हाथ से आग निकालकर शाम को जला देती है। बचाओ बचाओ बचाओ। कहकर श्याम वहीं जलकर राख हो जाता है। मुझसे कोई नहीं बच सकता। मैं इस पूरी दुनिया को जलाकर राख कर दूंगी। उधर राजू जंगल में इधर उधर देख रहा था कि अचानक वो चुड़ैल उसके सामने प्रकट हो जाती है। मैंने तुम्हारे भाई श्याम को तो मार दिया है, अब तुम्हारी बारी है। ये तुम क्या कह रही हो चुड़ैल? तुमने मेरे भाई को मार दिया, अब तुम नहीं बचोगी। तुम और मुझे मारोगे? नामुमकिन, नामुमकिन। कहकर वो चुड़ैल दोबारा आग निकालती है। कोई बचाओ। देखते ही देखते राजू भी जलकर राख हो जाता है और कुछ देर के लिए हर तरफ सन्नाटा छा जाता है। इसके बाद वो चुड़ैल दोबारा अपनी टैक्सी में बैठकर शिकार के लिए निकल जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और क्या आपको पता है कि कैलाश के मकान का नंबर क्या था? अगर आपको पता है तो उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें।